कायद मजलिस मखलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद में नक़ब मिल्लत एजुकेशनल कैंपस का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि इस कैंपस में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की इमारत भी होगी। उन्होंने कहा कि मजलिस तालीम के शोबे पर खास तवज्जो देती रही है। आज उसके तालीमी इदारों का पूरे हैदराबाद में जाल फैला हुआ है। पहली मरतबा उसने हैदराबाद के बाहर अपनी तालीमी सरगर्मियों को वसअत देते हुए औरंगाबाद का रुख किया है। उन्होंने कहा कि किसी एक मखसूस तबके की तरक्की को मुल्क की तरक्की नहीं समझा जा सकता, बल्कि मुल्क की तरक्की मजमुई होनी चाहिए। अकबर अवैसी ने कहा कि मजलिस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के साथ साथ गैर मुस्लिम असाब की भी तालीमी तरक्की की ख्वाहां है। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, महाराष्ट्र के साबिक MLA वारिस पठान, अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर नसीर गियास के अलावा महाराष्ट्र और हैदराबाद के मजलिसी कारपोरेटरों और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अकबर अवैसी का औरंगाबाद में आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तो आपने जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबको कभी अकबर अवैसी न भूला था, न भूला है, न भूलेगा। सैयद मोइन इस बात की गवाही देंगे कि रमजान का महीना था। नांदेड़ में हमने एक रोजा खोला और उसके बाद नांदेड़ से निकलकर औरंगाबाद को आए थे और यहां पर भी हमने रोजा खोला था। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की न मजबूती थी, न ताकत थी, न कोई मजबूत तंजीम थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि शानदार इस्तकबाल हुआ था। चाहे 2013 या 14 का वक्त था, तो आज मैं वह बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सफर तवील था, कठिन था, लेकिन हमने उस वक्त आगाज किया था। और जब आगाज किया था तो हम बड़े ही चंद लोगों के साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन आज सारे महाराष्ट्र में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जुड़ते गए, ये कारवां बनता गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के मुसलमानों की दिलों पर हुकूमत करने लगी, दिलों को जीत कर उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। और आज रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मसीउल्लाह खान ने जिले संगारेड्डी के मौजे कुंदूर में औकाफी अराजी पर एक TRS लीडर मल्ला गौड़ के कब्जे को बर्खास्त करवाया। 170 एकड़ औकाफी अराजी पर एक अरसे से ये कब्जा किए हुए था। गैर मजाज तामीरात भी शुरू कर दी गई थी। मकामी लीडर हाजी पटेल और दूसरों की शिकायत पर फौरी इकदाम करते हुए मसीउल्लाह खान ने जिला कलेक्टर और पुलिस के सुप्रीडेंट से बातचीत की और जरूरी कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। मसीउल्लाह खान ने बताया कि यह अराजी दरगाह हजरत बंदे शाह वली के तहत आती है। उन्होंने कहा कि वकाफी अराजियात पर से काबिजीन को बर्खास्त करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुदैन अवैसी ने असम्बली हल्के चामीनार के मुख्तलिफ डिवीजनों में 11 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसमें किलवत में तामीर होने वाला ग्रीन कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली में मुमताज अहमद खान, MLC रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर्स सैयद महमूद सुहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, अलमदार वाला जाही, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस भी उनके हमरा थे। आज हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें 26 लाख की लागत से एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन मदीना होटल के पास से होते हुए दिल्ली दरवाज़ा मोती मस्जिद के पास उसका काम मुकम्मल हो गया 26 लाख का। वहीं दिल्ली दरवाज़े में एक
सीवरेज लाइन का 12 लाख की लागत का काम मुकम्मल हो चुका। दिल्ली दरवाज़े में पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में वहाँ पर भी पानी की लाइन डाली गई 6 लाख की, और खिलवत में आनंद बस्ती में एक नई सीवरेज की लाइन डाली गई जिसकी 12 लाख का काम वो मुकम्मल हो चुका। और पालम रोड कामाटीपुरा में एक सीवरेज लाइन डाली गई 55 लाख की लागत से, ये काम भी मुकम्मल हो चुका। इसका इफ्तिताह आज किया हूँ मैं। और पालम रोड में VDCC सीमेंट की रोड डाली गई 67 लाख की लागत की। तो 11 करोड़ 15 लाख में से करीब 1 करोड़ 80 लाख के काम इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। और जो काम का आज इफ्तिताह हुआ, संग बुनियाद डाला गया, उसमें खिलवत में एक कन्वेंशन सेंटर करीब 6 करोड़ की लागत से उसके आज उसका संग बुनियाद डाला गया। वहीं पर खिलवत में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के पास एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन, एक बड़ी स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाली जा रही है 1 करोड़ 50 लाख की लागत का, उस काम का भी आज इफ्तिताह हुआ है। और वहीं पर एक नई सीवरेज लाइन पंचमोहल्ला से खिलवत हिम्मतपुरा वालगा होटल से, उस काम का भी आज इफ्तिताह हुआ। वो काम भी इंशाअल्लाह शुरू होगा। उसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपये है। और फिर मदीना होटल से छत्ता बाज़ार कमान के पास एक सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, वो 22 लाख का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में, जिसमें बहादुरपुरा और चारमीनार असम्बली हल्क़ात में 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह में लाया गया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन का, अरकान असम्बली का, कि उनकी मेहनत जुस्तजू और उनकी नुमाइंदगी की बिना पर आज इन कामों का इफ्तिताह हुआ और वो काम मुकम्मल भी हो चुके हैं। हमारी कोशिश यही है कि रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जुमे को हज हाउस नामपल्ली में वक्फ बोर्ड की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया और इस काम को आजिलाना तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने आने वाले सीज़न के लिए हज कमेटी को मुतहरिक कर दिया और कहा कि आज़मीन हज और उनको विदा करने के लिए आने वाले रिश्तेदारों के क़याम व ताम के लिए वसीतर इंतज़ाम किए जाने चाहिए। महमूद अली ने बाद-ए-आज़म दफ्तर ख़ज़ात नामपल्ली का मुआयना किया और इसके काम में मज़ीद शफाफियत पैदा करने की हिदायत दी। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मसीउल्लाह खान, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, स्पेशल ऑफिसर शफीउल्लाह के अलावा वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदार भी थे। जनाब महमूद अली साहब उमर साहब की सरपरस्ती में, जो कि स्ट्रक्चर हज हाउस के बिल्कुल बाजू, जो कई दिनों से ये प्रॉपर्टी का काम नहीं हुआ था, खाली स्लैब्स थे, इसका स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए महमूद अली साहब ने खासकर फायर डिपार्टमेंट को, क्योंकि अक्सर यहाँ बिल्डिंग खुली रहने से सेलार में पानी रह रहा है, तो इस वजह से साहब जो सो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर पूरा पानी निकालने की इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दिए और इंशाल्लाह ताला 2 दिन में पानी यहाँ से पूरा निकल जाएगा। और साथों साथ स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए भी जो सो ऑर्डर दे चुके हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर स्ट्रक्चर रिपोर्ट भी आ जाएगा। जैसा हज कमेटी का यहाँ पे काम होगा, हाजियाँ यहाँ से जैसा चले जाएंगे, इसके बाद गवर्नमेंट से साहब CM साहब से बैठकर क्या मशवरा करके ये बिल्डिंग को क्या करना है, कैसा कमर्शियल में देना है या फिर रेजिडेंशियल में लेना है या हॉस्टल के लिए, जो भी गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए लेना है या ऑफिशियल यूज़ के लिए लेना है, वो गवर्नमेंट से फाइनलाइज करके इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये बिल्डिंग का काम मुकम्मल करेंगे। आज ख़ास तौर से हज हाउस में आज लोग हमने दावा रखे थे। सबसे पहले हाजियों का जाने का किस तरह इंतज़ाम किया जाए, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब सलीम साहब ने पूरा मुकम्मल दौरा किया और यहाँ क्योंकि बिल्डिंग जो है हाजियों को भी ठहराया जाता है। इसी तरह हमारे बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब ने इस बिल्डिंग को बनाने के बारे में, क्योंकि बिल्डिंग बन के काफ़ी ज़माने से 7-8 साल से कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए आर्मी डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट को बुलाया गया ताकि इसके अंदर पानी इमीडिएट निकाला जाए। कल से फायर डिपार्टमेंट को इस बिल्डिंग का जो पानी है जमा है वो निकाल दिया जाएगा। और पानी ख़ास तौर से इधर बाजू में पार्क है, पार्क की वजह से पानी अंदर से लीकेज होकर आ रहा है, क्योंकि हम CHMC कमिश्नर को बुला के और उसके जो भी लीकेज है उसको बंद करने की हिदायत देंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग को बनाना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह थोड़ा डिले ज़रूर हुआ और इंशाल्लाह जैसा हमारे हाजियाँ जाना शुरू करेंगे उसके बाद ये बिल्डिंग को मुकम्मल फास्ट तरीके से बनाया जाएगा
जिस तरीके से वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो वो करेंगे, या जो भी हमारे सीएम साहब इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि अब वक्त की प्रॉपर्टी है उसको कैसा डेवलप करना है तो ज़रूर किया जाएगा। ये काफ़ी लोगों का अगले दिन से इसके बारे में लोगों में डिस्कशन था। आज इंशाल्लाह इसका दौरा किया गया। बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी बिल्डिंग के बारे में, और इसके पानी की निकासी करके जो पानी आ रहा है उसको देखना बिल्डिंग का इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें आपकी जो बिल्डिंग काफ़ी दिन से लोग कई डिमांड कर रहे हैं कि बिल्डिंग को जल्दी से बनाया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चेयरमैन साहब से भी मेरी गुजारिश है और बोर्ड के चेयरमैन साहब से कि आपकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाती है। इंशाल्लाह हाजियाँ शायद 17 जून से शायद जाना शुरू करेंगे। 5-6 दिन में चूँकि हाजियाँ बहुत कम है, इसका मतलब जो भी कोटा है मुकम्मल होने के बाद बहुत फास्ट ट्रैक से बिल्डिंग की तामीर शुरू की। शहर के पब्स और बार्स में मंशियात के इस्तेमाल की इत्तलात के पस मंज़र में कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने तमाम पब और बार्स और रेस्टोरेंट के मालिकीन का एक इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कवायद की पाबंदी के साथ अपना कारोबार करने वालों को हिरासत करने का इरादा नहीं रखती, लेकिन किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बास पब्स में नाच गाने और साउंड सिस्टम के गलत इस्तेमाल की शिकायत मिली है। मुकामी आवाम को तकलीफ दिए बगैर अपना कारोबार रखा जा सकता है। इस पर पुलिस को और ना ही मुकामी लोगों को एतराज़ होगा। उन्होंने कहा कि पब और रेस्टोरेंट्स में CCTV कैमरे लगाए जाएं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बार रेस्टोरेंट्स को जुमा और हफ्ते के सिवा रोज़ाना 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि वीकेंड पर 1.5 घंटे की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की खिदमत के लिए अमन ज़ब्त के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इजलास में एडिशनल कमिश्नर क्राइम AR श्रीनिवास, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन रमेश और तमाम जोन्स के डिप्टी कमिश्नर भी शरीक थे। मरकजी वजीर सियाहत G. किशन रेड्डी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के मौजूदा दौरे हैदराबाद और 14 मई को ज़िला रंगारेड्डी के तुक्कुगुड़े में उनके आम जलसे के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि BJP TRS हुकूमत की नाकामियों को प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए भी निकाब कर रही है। ये यात्रा रूपनगर से महेश्वरम असम्बली हल्के के चिप्पलपल्ली मौजे में दाखिल हो गई है। रियासती BJP के सदर बंडी संजय आवाम से रास्त राब्ता कायम कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मरकज़ ने रियासत के साथ हर तरह का इंसाफ किया है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए TRS मरकज़ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है అనే విధంగా ఈరోజు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. మీకు అందరూ తెలుసు, ఇటీవల కాలంలో తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత కల్వకుంట్ల కుటుంబం పైన, కేసీఆర్ పరిపాలన పట్ల ప్రజల్లో తీవ్రంగా వ్యతిరేకత వస్తూ ఉంది. తెలంగాణ సమాజమే ఈరోజు చేదరించుకుంటుంది. ఏ సమాజమైతే TRS పార్టీని కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని హక్కున చేర్చుకున్నదో ఆ సమాజమే ఈరోజు చిదరించుకున్నటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణలో ఏర్పడింది. ఇటీవల హుజూరాబాద్లో జరిగే ఎన్నికలు చాలా స్పష్టంగా మనకు అనిపించాయి. అంతకుముందు హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ కానీ, అంతకుముందు దుబ్బాక ఎన్నికలు కానీ, అంతకుముందు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కానీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా చూశాము. TRS పార్టీ 8 సీట్లలో ఓడిపోయింది. 15 సీట్లలో 8 సీట్లలో TRS పార్టీ ఓడిపోయింది. TRS కంచుకోటగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి దుబ్బాకలో భారతీయ జనతా పార్టీ విజయకేతనం ఎగరేయడం జరిగింది. 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్లో ఇంటింటికి డబ్బులు పంచినా కూడా అనుకున్న ఫలితాలు హైదరాబాద్లో సాధించలేకపోయారు. హుజూరాబాద్లో కూడా 1000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన, అక్రమంగా ఎన్నికల్లో ప్రజలకు డబ్బు పంపిణీ అన్ని రకాలుగా దుర్మార్గపు పనులు చేసినా కూడా హుజూరాబాద్ ప్రజలు కర్రు కాచి వాత పెట్టారు. హుజూరాబాద్ ఎన్నికల మరుసాటి రోజు నుంచి TRS పార్టీ, కల్వకుంట్ల కుటుంబము, ముఖ్యమంత్రి గారి मजलिस बचाव तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने जिले विकाराबाद के मौजे वजीरपुर में एक 14 साल
लड़की की असमत रेजी के वाक़े की मजम्मत की। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने मुलजिमीन के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टीना माराव अक्सरियती फ़िरक़े की किसी लड़की की असमत रेजी के केस में फौरी ट्वीट के जरिए पुलिस को कार्रवाई करने की हिदायत देते हैं, लेकिन इस मामले में अब तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। अमजदुल्लाह खान खालिद ने मुतासरा लड़की को एक्सग्रेशिया देने की भी मांग की। दरगाह हज़रत जहांगीर को तरक्की देने से मुतालिक प्रोजेक्ट पर वज़ीर अखिल तैमूर कपूर ने एक जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने ज़रारों से कहा कि वह अराज़ियात के उसूल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इजलास में शादनगर के रुकन असम्बली अंजया यादव, हुकूमत के मुशीर बराए अखिल तैमूर AK खान, सेक्रेटरी महकमे अखिल तैमूर अहमद नदीम, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीरुल्लाह खान, CO शाहनवाज कासिम और रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर उमेर कुमार वगैरह भी शरीक थे। रियासती वज़ीर तालीम सबीर चंद रेड्डी ने BJP के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संज्ञान यात्रा पर शदीद तनकीद की और कहा कि महंगाई और पेट्रोलियम की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम मरकजी हुकूमत को पहले अपना हिसाब देना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए सबीर चंद रेड्डी ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का 14 मई का दौरा और तिकुगुड़े जिले रंगारेड्डी में होने वाला जलसा किसी तमाशे से कम नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि BJP ने न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क की आवाम को बड़ा सताया है, जुल्म और सितम ढाया है। आज महंगाई जैसे मामले में हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। ఇక ఉద్యోగాల ఊసు ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటివరకు 1,30,000 ఉద్యోగాలను ఫిలప్ చేస్తూ మరొక 91,000 ఉద్యోగాలను ఫిలప్ చేయాలని ఈ రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ఎన్నికలప్పుడు మీరు 7 సంవత్సరాల కిందట సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు కదా, 14 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది? ఎందుకంటే మాకు కూడా అందులో హక్కు ఉంది, మా పిల్లలు కూడా ఉద్యోగాలలో హక్కు ఉంటుంది, బట్ ఆ ఉద్యోగాలు ఎక్కడని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। ఇప్పటికీ మీ దగ్గర ఖాళీలు ఉన్న 16 లక్షల ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు ఫిలప్ చేస్తారో ఖచ్చితంగా తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందనేది అమిత్ షా గారిని కోరుతా ఉన్నాను। ఇది ఒక ఎత్తు అయితే ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ అమ్ముతూ ఉన్నారు। మరి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మి ఈరోజు అందులో ఉన్న ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళని రోడ్డున పడేస్తా ఉన్నారు। ఈరోజు మీరు తుక్కుగూడకు వస్తా ఉన్నారు। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सियासी हालात पर भी बातचीत की और बताया कि TRS के कायदीन उन पर हमले कर रहे हैं ताकि उन्हें खामोश किया जा सके। कांग्रेस के साबिक MP V हनुमंतराव ने रियासत में शराब के कारोबार में बेतहाशा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सिर्फ अपनी आमदनी से दिलचस्पी है, लेकिन उसे पता नहीं कि माशरा किस सिमत जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग शराबनोशी की वजह से गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानात खोलने के लिए धड़ेधड़ लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और अफसोस की बात है कि स्कूलों और इबादत गाहों का तक ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सरकार सिर्फ लोगों को पिलाना, ब्रांडी शाबा खोलना, परमिट रूम रखना और बेल्ट शाबा रख के लोगों को लूट रहे हर जगह। ये इसी के वजह से महिलाओं को रेप कर रहे, वो मर गई तो भी रेप कर रहे। चौटुम्पल में एक इंसिडेंट हुआ, कल नौजवान बच्चे भी हमारे नए हाईटेक सिटी में क्या हुआ, फुल पी लेके रोड पे नाच रहे। ये कहां तक होगा? दिल्ली में भी ब्रांडी शॉप है, मगर एक एरिया को ग्रेटर कैलाश है, वो तो ग्रेटर कैलाश में एक ही शॉप रहता। यहाँ एक गांव में 2-2, 3-3 शॉप, अंबरपेट में देखो 20 शॉप है। अरे भाई ये कहां का तरीका है भाई? इतना लूटने का काम क्या है? बिहार में सरकार नहीं चल रहा, ब्रांडी शॉप से सरकार चल रहा क्या? वहां गुजरात में सरकार नहीं चल रहा क्या? आप अपने पॉपुलर स्कीम्स लगा के लोगों से पैसे लूट रहे। अरे भाई सबसे ज्यादा आदमी की हेल्थ की जरूरत है और इसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा। पी लेके एक मर्डर कर ले रहे और दूसरे तरफ हमारे बहनों के साथ रेप हो रहा। अब चौटुप्पल में क्या हुआ, वो लड़की मर गई मगर उसके बाद भी रेप करा। तो इसके बाद निशा में क्या कर रहा, दूसरे तरफ ड्रग्स। ये क्या का तरीका है भाई? मैं महिलाओं से मेरी अपील है, इससे पहले एनटी रामाराव के जमाने में एक कोशिश चला,
मगर वो कोशिश फेलियर हुआ। मगर अब इतने शॉप खुलने के बाद मैं खवातीन से, मेरी बहनों से, मेरी माँ से मेरी गुजारिश है, आइए रोड पे आइए, ये बंद करे तक अपना मामून चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगा और खर्चे में आत्महत्या करने का काम होगा। तुम्हारे बेटियों की शादियां नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई खराब होंगी, बच्चे भी दिन तमाम छोटे एज में भी पी ले रहे। क्या हुआ कोंडापुर में, रोड पे पी के नाच रहे। अब देखो इससे ज्यादा क्या होना। अभी भी केसीआर आप बोल रहे हर गांव में एक स्कूल बोले, अरे हर गांव में स्कूल की बात छोड़ो, हर गांव में 2-3 ब्रांडी शाबा खोल रहे। ये कहां का तरीका है भाई? दूसरे स्टेटों में बगैर एक्साइज का, बगैर ब्रांडी। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी श्रवण ने जिले हिम्मतनगर में उसूली अराजियत के नाम पर सैकड़ों एकड़ अराजियात कब्जे करने का वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ पर इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि वजीर मौसूफ की जानिब से रातों में कब्जे जारी हैं, जेसीबी भेजकर गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत को भी इस मामले में गुमराह किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे अहदेदार रियासती वजीर के गुलाम बन चुके हैं। उनका जो सालों से उन लोग जो खेती बाड़ी कर रहे थे, वो जमीन को जो है सो आज खींच ले रहे। बहुत बार हमने उसके खिलाफ में आवाज उठाए थे, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे, कोर्ट भी उन लोगों के खिलाफ में, गवर्नमेंट के खिलाफ में वर्डिक्ट देने के बावजूद फिर से एक बार आज महबूबनगर जिला में एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम पे जो है सो जितने भी यहां पर गरीब लोग हैं, ये गरीब लोगों का जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ में ये गरीब लोग हाईकोर्ट को भी गए थे। हाईकोर्ट को जाने के बाद हाईकोर्ट वाले को भी उन लोग बताया कि हम ये गरीबों का जमीन को छीनते नहीं है, छूते भी नहीं है बोल के उन लोग बोले। उसके बावजूद भी आज जो है सो रातों रात वहां पर बुलडोजर, टिप्पर और 2 ट्रक का पुलिस को वहां पे डिप्लॉय करके इन लोगों को डराते हुए, धमकी देते हुए जो है सो इन लोगों का जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई प्राइवेट गुंडा नहीं कर रहा है, ये कोई राउडी नहीं कर रहा है, टीआरएस के हुकूमत कर रहे हैं और देश के नागरिक के साथ कर रहे हैं, वो भी गरीब किसान के साथ कर रहे हैं। इससे ज्यादा जुल्म कुछ और चीज नहीं होता। हमने अभी कलेक्टर से बात किया, उन्होंने बोला मैं चीफ सेक्रेटरी के टेली कॉन्फ्रेंस में हूं, वो खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करके जो है सो पूरे चीज बताता हूं बोल के बोला। आप क्या बताते हमें पता नहीं है। अगर 1 इंच का जमीन इनसे छीनने की कोशिश 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ में अगर उनको रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन और अल्टरनेट लाइवलीहुड नहीं बताते हुए अगर 1 इंच का जमीन भी लेने की कोशिश करे, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, जो भी हो, उनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के तरफ से कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होगी। ये गरीबों के जमीनों को छीनने का क्या हक है आप लोगों को? कांग्रेस पार्टी ने सालों पहले जो है सो उन लोगों को ये जमीन दिए थे। ये पूरे बीसी, एससी, एसटी गरीब लोग हैं, आवाज नहीं है। उन लोगों को डरा के धमका कर जमीन लेने का हक आपको किसने दिया? आप कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर रहे हैं या नहीं तो कल्वकुंतला कॉन्स्टिट्यूशन को अमल कर रहे हैं यहां पर। तेलुगु फिल्म अदाकारा कराटे कल्याणी ने यूट्यूबर श्रीकांत रेड्डी को मामूली बहस के बाद थप्पड़ रसीद कर दिया। बताया गया कि यह वाकया जुमेरात को मधुनगर में पेश आया। सोशल मीडिया पर आम हुए वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि कल्याणी जो एक बच्चे के साथ है, श्रीकांत रेड्डी से बहस कर रही है और फिर उसे तमाचा मार रही है। उसके साथ खड़े एक दूसरे आदमी ने भी श्रीकांत पर हमले करने की कोशिश की। श्रीकांत रेड्डी ने कराटे कल्याणी के खिलाफ संजय रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। बिग बॉस तेलुगु के 4थे सीजन में मशहूर होने वाली कराटे कल्याणी हर वक्त तनाज़े में घिरी रहती हैं। रचकोंडा पुलिस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सरगर्म संदल की लकड़ी के स्मगलरों की बैन रियासती टोली को बेनकाब किया है। कड़पे के शेख मोहम्मद रफ़ी और सैनिक पुलिस सिकंदराबाद के बशीर अहमद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 60 लाख रुपए मालियती
1500 किलो संदल की लकड़ी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन केले की मुंतकली के बहाने लारी में संदल की लकड़ी स्मगल करते थे। इस टोली का एक और मुलजिम मूर्ति मफरूर है, जो कि कड़पे का ही मुतवतिन बताया जाता है। महबूबनगर से 8 किलोमीटर दूर एक गैर आबाद कुतुबशाही मस्जिद को जुमेरात की शाम नमाज असर के साथ दोबारा आबाद कर दिया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसूल्ला खान ने मुकामी सरपंच साइलुक के ताउन पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मसूल्ला खान ने मस्जिद की निगहदाश्त और साफ सफाई के लिए अपनी तरफ से 25,000 रुपए का अतिया भी दिया। उनके हमरा सदरनशीन रियासती अखिलती मालियाती कारपोरेशन इम्तियाज इसाक और दूसरे TRS कायदीन भी थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुतुबशाही दौर की जो मस्जिद, जो 450 साल पुरानी मसाजिद यहाँ पर थी एक गांव में, जो कि महबूब नगर से एक 8 किलोमीटर के फासले पे मस्जिद है, बिल्कुल एक गांव के अंदर थी, जिसमें कईयों यहाँ के गांव के मुसलमान और ख़ासकर हमारे सरपंच साहब की भी वाक़ई नुमाइंदगी थी कि मस्जिद को आबाद करने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज हम हमारे महमूद अली साहब से भी मशवरा करें कि उन्होंने बोले कि फ़ौरन ऐसी चीज़ को अब वो करो। तो मैं आज मेरा पहला जो काम था, मैं आगाज़ ये काम से कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये मस्जिद गैर आबाद थी इतने सालों से। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज ये मस्जिद को आज हम आबाद करें। मैं यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं, हमारे अफजल साहब है और जितने भी खासकर महबूब नगर के जो साथियाँ यहाँ पर आए हैं और ख़ासकर हमारे इम्तियाज़ भाई है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज इतनी बड़े इक़दाम का काम था ये, पूरी साफ़ सफाई कर ये जो काम करे हैं। मैं सब के जज्बे को और ख़ासकर हमारे सरपंच साहब जो यहाँ रहकर काम कराए हैं, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी जानिब से मैं ख़ुद अभी एक 25,000 रुपये हमारे अफजल साहब को दूंगा, जो कि आज जो 2 दिन से यहाँ पे साफ़ सफाई हम कराना शुरू करे थे। और अल्लाह के फजल करम से इसके बाद जो भी वक्फ बोर्ड के तहत आप लोगों जैसा कि यहाँ इमाम मौज़म को हम वक्फ बोर्ड के तहत लेना है और जितने भी काम है, जैसा कि ये बाउंड्री का है, ये सब चीज़ों का काम हम इंशाअल्लाह ताला वक्फ बोर्ड से मैं करा कर दूँगा। शुक्रिया। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,841 केसेस दर्ज हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि चौथे दिन भी मुसलसल कोरोना वायरस के केसेस 3,000 से कम रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 98.74% बरकरार है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का जुमे को इंतकाल हो गया। अबू धाबी के हुक्मरान रहने वाले जैद बिन अल नहयान 2004 से मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के ओहदे पर फाइज थे। उनकी उम्र 74 साल थी। अरब दुनिया में उनके इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया जा रहा है। कई ममालिक के सरबराहों, सदूर और वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती बयान जारी किए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर नरेंद्र मोदी ने भी शेख खलीफा बिन जैद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान अपने एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गया।